तो देखिए दोस्तों, आज हम यूटेट का पेपर का मैथ्स का क्वेश्चन लिखे हैं, जिसमें यहाँ पर जो है पूरा सॉल्व आपको यहाँ पर मिलेगा। जिसमें यहाँ पर यूटेट आज आपने पेपर दिया होगा, आप अपने अपने नंबर यहाँ पर चेक कर सकते हैं। 30 तारीख को यानी कि आज के दिन में पेपर किया गया था यूटेट के द्वारा। और इसमें यहाँ पर इससे पहले मैं आपको सीडीपी क्वेश्चन दे चुका हूँ और इससे पहले पर्यावरण के क्वेश्चन दे चुका हूँ। तो आप लोग जो नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं, पूरा मैच कर सकते हैं कितने कितने नंबर आपके यहाँ पर आ रखे हैं। और मैथ्स में अगर बात करें, यहाँ पर देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आपका कि मैथ्स में जो है ज्यामिति के जो है शिक्षण हेतु सबसे उपयुक्त शिक्षण, जो ये आपका सही आंसर था, बी ऑप्शन सही था। उसके बाद से नेक्स्ट यहाँ पर जो है ई लर्निंग के संदर्भ में क्वेश्चन पूछे गए थे और इसमें जो है 4 ऑप्शन देखे थे। उसके यहाँ पर जो है उसके बाद भी यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन देखे थे। तो इसका बी आंसर बिल्कुल सही आंसर होगा कि दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा। तो ये बिल्कुल आपका यहाँ पर सही आंसर एकदम सही क्रम में ये लगाए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि यदि दो संख्याओं का योग और गुणनफल क्रमशः ये दे रखे हैं तो उनके जो व्युत्क्रम होंगे उनका योग कितना है पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर है सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखा था, चित्र देख रखा था, इसमें जो है ओपी और यहाँ पर आरएस जो है पैरेलल थे। इसका सही आंसर आपका डी ऑप्शन सही आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसमें यहाँ पर इनका मान निकालना था। तो इसका जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि मैं कौन सी संख्या हूँ, इसमें बताना था पहली टाइप की थी यहाँ पर। उसमें जो है 2 संख्याओं का सम संख्या हूँ और 2, 4, 6 का जो है सर्वमांग गुणज हूँ और कुल जो है 9 का गुणज हमें बताया गया था। तो इसका कौन सा आंसर सही था? इसका आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही था, 36 आंसर सही था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा था यहाँ पे और उसका जो आयतन पूछा गया था। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही था। इंग्लिश और हिंदी दोनों में देख सकते हैं, यहाँ पर दोनों दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। अगला इसमें जो यहाँ पर अनुक्रम दिया गया है उसकी अगली संख्या बतानी थी, कौन सा यहाँ पर होगा। तो ए आंसर बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये वही देख सकते हैं, इसका ए आंसर बिल्कुल सही आंसर था, 56 से इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला बात कर लेते हैं यहाँ पर कि 0.125 इसकी पावर देखिए 2/3। तो इसका बताना था कि वैल्यू बतानी थी, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही था, 0.25। अगला क्वेश्चन था कि यहाँ पर n जो पूर्णांक संख्या है उसमें विषम संख्या है, उनके जो है सम पूर्णांक बताने हैं। तो 3n⁻2 + 5 ये आपका सही आंसर था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं, प्राथमिक स्तर पर जो यहाँ पर गणित की पहली मदद करती है। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही ऑप्शन रखा गया था। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं, 102वां प्रश्न है और इसमें जो है गणित में जो है उपाधि कम होने का कारण क्या हो सकता है बताया गया था। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, ये आपका बिल्कुल ठीक आंसर था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्राथमिक अवस्था में जो है गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में जो है अंतर्निहित है। तो इसका जो है कौन सा आंसर था? तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर था, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला बात कर लेते हैं यहाँ पर, अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो इसमें आप देखिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रथम 15 पूर्णांक संख्याओं का जो औसत बताना था। तो औसत बिल्कुल 7 आ रहा था इसका आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर था कि किसी त्रिभुज के लिए यहाँ पर निम्न में से कौन सा जो है कथन सत्य है। तो सत्य कथन पूछना था, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर था कि एक कोण सदैव जो है न्यून कोण आपका होता है। अगला क्वेश्चन था कि यहाँ पर अंडर जो है 29/16 का जो है 54 दे रखा था। ऐसे यहाँ पर जो है इनके मान अलग अलग दे रखे थे, यहाँ पर 4 इनका जोड़ना था, कितना आएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल आंसर था, अगर आपने टिक किया होगा सी पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर था कि यहाँ पर एक आयत की क्षैतिज रूप से यहाँ पे 2 बराबर भागों में जो है बांटा जाता है और ऊपर वाले भाग में जो पुनः 3 बराबर भाग बांटे जाते हैं। तो इस तरह को अलग अलग भाग कर रखें। तो इसका सही भाग बताना था। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 7/12 सही आंसर इसका ऑप्शन था। अगला बात कर लेते हैं यहाँ पर कि 4 की पावर 61 करके था, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63, इन सबको जोड़ के ऐसे था। तो इसका सही आंसर कौन सा था? तो 17 आंसर बिल्कुल इसका सही आंसर था। इसको विभाजित किया जाए, 17 से विभाजित कर सकते हैं इस नंबर को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर था कि एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है और इसको काटकर जो है 4 बराबर भाग में विभक्त किया जाता है। उसके बाद से यहाँ पर जो है छोटे वर्ग का क्षेत्रफल निकालना था। तो इसका जो है 4 ऑप्शन बिल्कुल सही था, मतलब ए ऑप्शन सही था, 4 आंसर इसका सही आंसर था। अगला था कि अंडर रूट में भी उसके बाद अंदर भी लगा रखे हैं। तो इसको वैल्यू निकालनी थी। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर था, 16 आंसर सही था इसका। अगला क्वेश्चन था कि एल्शियम ऑफ इन 3 नंबर दे रखे थे, 2 यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन दे रखे हैं, एक आपका यहाँ पर 3 दे रखा था। इन सब का अगर एल्शियम निकालेंगे तो 63 निकलेगा, ए ऑप्शन सही आंसर था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर था कि बालू की मात्रा बतानी थी, इसमें कितनी होगी, ये क्वेश्चन था। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर, 1 kg आपका यहाँ पर इसका आंसर आ रहा था, ठीक है। अगर आपका भी सही आंसर आ रहा होगा एक आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर था कि 11 नतीजों का जो औसत 50 था। इनमें से जो है पहले जो 6 उसका औसत 49 था। उसके बाद 6 नतीजों का जो औसत 52 था। तो छठी संख्या बतानी, तो ए ऑप्शन सही आंसर था इसका।
उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि पहले 30 सितंबर को इतना बजे पहुँचता है, प्रस्थान करती है, फिर 2 अक्टूबर को इतनी बजे पहुँचती है, कुल यात्रा में समय बताया गया था कितना लगा। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही था, 40 घंटे 15 मिनट, अगर आपका आंसर सही आ रहा होगा। ठीक है, फिर वही क्रय विक्रय से संबंधित क्वेश्चन था कि 10 वस्तु का क्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत बताना था। तो लाभ प्रतिशत आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही था इसका आंसर। अगला था कि एक कोण का जो है संपूरक कोण, उसके जो है कोटि पूरक कोण का जो है 4 गुना है, तो वह कोण है आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही था इसका। ठीक है, 30। अगला क्वेश्चन था, तो यहाँ पर रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे कि उसकी रेलगाड़ी की लंबाई बतानी थी, तो 400 मीटर इसका सही आंसर आ रहा था। ठीक है, तो ए ऑप्शन नहीं, सॉरी 150 होगा सही आंसर। ठीक है, 150 आ रहा था इसका आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर इनका गुणनफल करके जो है इसका दाही अंक बताना था, दाही और इकाई अंक का योग बताना था, तो 7 इसका आंसर बिल्कुल सही आ रहा था। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं यहाँ पर, यदि किसी आयत की जो है लंबाई 20% कमी कर दी जाए तो उसमें जो प्रतिशत में कितनी, इसकी चौड़ाई में कितनी वृद्धि होगी, तो इसका 25% आपका सही आंसर था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि यहाँ पर जो है गणित के जो है गणित से भयभीत होने और इसमें जो है असफल होने वाले के लिए क्वेश्चन इस तरह का था, इसका सही आंसर कौन सा था बताना था। तो ये आपका जो है सी ऑप्शन सही था, लैंगिक भेद इसका सही आंसर था। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं और नेक्स्ट वीडियो में अगली सेक्शन का मिल जाएगा आपको सॉल्व क्वेश्चन।